चरखी दादरी में 125 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करने हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पहुंचे। चरखी दादरी के रेस्ट हाउस और उपमंडल बारडा में पहुंचे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के द्वारा विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का दादरी पहुंचने पर चरखी दादरी उपायुक्त प्रदीप गोदारा के द्वारा स्वागत किया गया, जिसके बाद उप मुख्यमंत्री के द्वारा विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ एवं शिलान्यास किया गया। उप मुख्यमंत्री के द्वारा रावलदी बाईपास के पुनर्निर्माण का जहां शिलान्यास किया गया, तो वहीं गांव घसोला से बहरवी तक बनाए गए रोड का शुभारंभ किया गया। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जिले की कुछ दूसरी सड़कों के सुधारीकरण के कार्य का भी शिलान्यास किया। परियोजनाओं के शिलान्यास और शुभारंभ करने के पश्चात उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के द्वारा रेस्ट हाउस परिसर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक भी ली गई, जिसमें जिले में किए जाने वाले विकास कार्यों और जिले में बनी समस्याओं के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी ली गई। लगभग 2 घंटे चली बैठक के दौरान चरखी दादरी जिले में बनी समस्याओं को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों को विकास योजनाएं तैयार करने के दिशा निर्देश उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के द्वारा दिए गए, जिनमें मुख्य रूप से चरखी दादरी जिले में काफी समय से बनी जल भराव की समस्या से निजात दिलाने के संबंध में योजना बनाने के दिशा निर्देश दिए गए। तो वहीं चरखी दादरी में बनाए जाने वाले खेल स्टेडियम, सचिवालय और अधिकारियों व कर्मचारियों के आवास के लिए फ्लैट बनाने जैसी योजनाओं पर गहनता से विचार किया गया। इसी दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के द्वारा चरखी दादरी शहर व जिले के गांव में बनी पेयजल की समस्या को जल्द से जल्द दूर करने के संबंध में भी दिशा निर्देश दिए गए। वहीं बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला मीडिया से भी रूबरू हुए, जहां उनके द्वारा बताया गया कि पिछले वर्षों में किए गए विकास कार्यों और आने वाले समय में किए जाने वाले विकास कार्यों की समीक्षा के लिए आज उनके द्वारा चरखी दादरी जिले के विभिन्न विभागों की बैठक ली गई थी। उन्होंने यहां बैठक के बाद उम्मीद जताई कि सभी मिलकर चरखी दादरी जिले को एक मॉडल जिले के तौर पर विकसित कर पाएंगे। उनके द्वारा कहा गया कि चरखी दादरी जिले में औद्योगिक विकास के लिए भी जमीन तलाशी जा रही है, ताकि जमीन मिलने पर विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्री को लगाया जा सके। उनके द्वारा कहा गया कि चरखी दादरी में बनी सीसीआई फैक्ट्री की जमीन को भी लेने की राज्य सरकार कोशिश कर रही है। इस संबंध में केंद्र सरकार को पत्र भी भेजा गया है। जब तक जमीन राज्य सरकार को नहीं मिलेगी, तब तक इस जगह के लिए नई योजनाएं बनाना मुश्किल होगा। हालांकि उनके द्वारा सभी पंचायतों से भी अपील की गई कि यदि कोई पंचायत 50 एकड़ से ज्यादा भूमि राज्य सरकार को देती है, तो तुरंत पद्मा स्कीम के अंदर MSME क्लस्टर तैयार किया जा सकेगा। चरखी दादरी में जल भराव की समस्या से निपटने के संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के द्वारा बताया गया कि मई महीने के आखिर तक चरखी दादरी से पानी को ड्रेन नंबर 8 तक पहुंचाने की योजना को पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद चरखी दादरी वासियों को जल भराव की समस्या से राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि पाइपलाइन बिछाने की योजना को पूरा करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2022 तक की है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर और विभाग के अधिकारियों को इसे मई माह तक पूरा करने को कहा गया है। जहां चरखी दादरी शहर के पानी की निकासी के लिए योजना बनाई गई है, तो वहीं जिले के गांव में भी हो रहे जल भराव की निकासी के लिए ओपन ड्रेन सिस्टम बनाने के सवाल पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के द्वारा कहा गया कि गांव से जल निकासी के लिए करोड़ों रुपए लगाकर पंपिंग सेट लगाए गए हैं और पाइपलाइनें भी बिछाई गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यदि कोई किसान अपनी खेती नहीं कर पाता है, तो उसे मुआवजा देने के संबंध में सर्वे करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जो किसान खेती नहीं कर पाएगा, उसे 7,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तमाम पिछले सालों के जो वर्क इन प्रोग्रेस है, जो वर्क अपकमिंग डेज में टेकअप होने हैं और जो अगले फाइनेंशियल ईयर के अंदर वर्क्स को लेके जाना है, उस पर रिव्यू बैठक थी और तमाम महकमों के कार्यों को रिव्यू किया गया। कई ऐसी चीज़ें हैं जो आने वाले समय में ज़िले बनने के बाद दादरी को ज़रूरत में भी चाहिए, चाहे वो पुलिस विभाग की पुलिस लाइन हो, चाहे ट्रांजिट फ्लैट्स की बात हो, सेक्रेटरीट का और सब डिवीज़न का काम शुरू हो चुका है। उसके साथ साथ जो और वर्क्स है, चाहे वो बिजली विभाग से बारडा को 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की बात है, उस टारगेट को टाइमली अचीव करने की हो, उन तमाम चीज़ों पे चर्चा हुई और मुझे पूरी उम्मीद है कि नए ज़िले के तौर पे दादरी को एक मॉडल जिले के तौर पर हम मिलकर विकसित कर पाएंगे। सर, दादरी में सीसीआई बंद होने के बाद से कोई बड़ा औद्योगिक प्लांट नहीं है, काफ़ी डिमांड। सीसीआई की निरंतर कई बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से चर्चा भी हुई है, क्योंकि आज ज़मीन उनके पास है,
जब तक वो हमें हैंड ओवर नहीं करेंगे स्टेट उसके ऊपर कोई प्रोजेक्ट नहीं ले पाएगी। पुलिस लाइन भी पिछले 2 वर्षों से इसलिए पेंडिंग है कि CCI को लिख कर दिया गया है कि उसमें से 50 एकड़ दी जाए, मगर आज मैंने आदेश भी दिए हैं कि ऑल्टरनेटिव साइट्स के लिए हम ई भूमि पे भी प्रपोजल डालेंगे। जो हमारे और उद्योग यहाँ लगने हैं या जो दफ्तर यहाँ आने हैं उनके लिए भी लैंड एलोकेशन हम जल्दी करेंगे। मैंने ये भी अब यहाँ की तमाम ग्राम पंचायतों को हम लिख कर भेजेंगे कि जहाँ भी 50 एकड़ से बड़ा लैंड चंक कोई पंचायत इंडस्ट्री विभाग को देती है, क्योंकि बहुत बड़ा नेशनल हाईवे अब आपके ज़िले के अंदर से जाएगा, तो इमीडिएटली पद्मा स्कीम के अंदर हम MSME क्लस्टर जो हमने बनाना है उसमें उसको टेकअप करेंगे। सर, जल भराव की काफ़ी बड़ी समस्या चरखी दादरी, आप पिछली बार भी देख के गए थे, अभी तक ये टारगेट सेट कर लिया है 31 जुलाई 2022 तक पब्लिक हेल्थ जो ड्रेन नंबर 8 से 37 किलोमीटर की पाइपलाइन दादरी के वाटर ड्रेनेज को पुश आउट करने के लिए कहेगी, वो कंप्लीट हो जाएगा। और आज उस कॉन्ट्रैक्टर को भी ये कहा गया है कि इमीडिएटली इसको टेकअप किया जाए। सर, की बात की जा रही है, लेकिन तब तक तो दोबारा से बारिश आ जाएगी, दोबारा पानी भरना चाहिए। यही टारगेट लिया गया है कि मई एंड तक इस काम को हम पूरा करा पाए, क्योंकि उसका डेट ऑफ कंप्लीशन जुलाई की है। उस टारगेट को डिपार्टमेंट और कॉन्ट्रैक्टर मिलकर एक्सपेडाइट करें। सर, गाँव की जो जल भराव की समस्या उसको निकालने के लिए कोई ओपन ड्रेन सिस्टम भी बनाई जा सकती है? पिछले जो हमारे ड्रॉट एंड फ्लड बोर्ड की बैठक थी उसके अंदर गांव में जल भराव को मिटाने के लिए हमने कई पंपिंग सेट्स, कई पाइपलाइंस नई दादरी के लिए मंजूर करी थी। और जो मेरा अनुमान है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लगभग 29 करोड़ रुपया उसके लिए डेडिकेट किया गया है, जिससे जो समर्ज्ड एरिया है उसके अंदर भी और जहाँ पर रेगुलर रेनफॉल के अंदर पानी आता है उस एरिया को भी डी वाटर किया जाए। साथ में पहले 3,000 रुपये दिए जाते थे अगर कोई व्यक्ति अपनी खेती नहीं कर पाता था। मैंने आज मीटिंग में भी कहा है कि गांव वाइज सर्वे करवाया जाए, जहां हमारे खरीफ और राबी की फसलें नहीं हुई और ऐसे खेत लोगों के हैं, अब हमने वो अमाउंट भी 3,000 से बढ़ाकर 7,000 रुपये कर दिया है। किसानों का सर्वे करवाकर जल्दी हेड ऑफिस भिजवाया जाए कि उन लोगों को भी 7,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए। सारे गांव के अंदर है। और एक चीज़ आपको बताना भी चाहूँगा कि पीने का पानी पहले लाल डोरे के अंदर सप्लाई किया जाता था, अभी पीछे गवर्नमेंट ने ये गाइडलाइंस भी चेंज करी है। हर व्यक्ति जो अप्लाई करेगा उसको पीने के पानी की व्यवस्था सरकार कर देगी। एक गांव की शायद सांजरवास है या कौन सा है, समसपुर, जब मैं आ रहा था तो वहाँ के लोग मिले थे, उनने कहा कि हमारे यहाँ क्वालिटी पानी का अच्छा नहीं है। पता भी करवाया तो वहाँ पर जो फिल्ट्रेशन सिस्टम था वो ख़राब था। 4 दिन का टारगेट दिया, 4 दिन बाद उस समस्या को निपटा देंगे। देखिए, हमारे लिए तो एक 9 साल और 25 दिन का वो पीरियड था जब हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत चुनौतियाँ भी रही, मगर उसके बावजूद भी मजबूती के साथ संगठन खड़ा किया। और हमारे लिए खुशी की बात है कि इस पूरे टेन्योर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का सपोर्ट भी संगठन के तौर पे रहा और परिवार के मुखिया का सपोर्ट परिवार के मुखिया के तौर पे रहा। हमारे लिए तो उत्साह की बात है कि अब वो पूरी मेहनत लगन के साथ संगठन को और मजबूत कर पाए। रोडों की हालत काफी एक आपने निवाणी गंदे दैनिक खेतना के नाम से रोड बनाना था, आप भी उसी में पकड़ी। यहाँ सड़कों की बात है, 122 करोड़ रुपए की लागत से दादरी जिले में सड़कों के निर्माण कार्य हुए और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत भी फेज़ 3 के पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर भी आपके यहाँ 9 सड़कें, जिनके अंदर एग्जिस्टिंग सड़कों के चौड़ीकरण के काम किया गया। अभी तो 6 क्रम की एक सड़क हमें मिली है जिसको हम आगे PWD के अंदर टेकअप करेंगे और हमारा टारगेट है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो भी सड़कें आज नॉन मोटरेबल कंडीशन में है, प्रायोरिटी पे उसकी वाइडनिंग और स्ट्रेंथनिंग के ऊपर काम करें। जहां चरखी दादरी में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के द्वारा किया गया, तो वहीं चरखी दादरी के बारडा उपमंडल पहुंच उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के द्वारा उपमंडल मुख्यालय और BDO ऑफिस के भवन की आधारशिला रखी गई। तो साथ ही
20 सड़कों की निर्माण की आधारशिला व उद्घाटन किए गए, जिसके बाद चरखी दादरी जिला प्रशासन, जिला रेड क्रॉस सोसाइटी व अरावली पावर कंपनी की ओर से दिव्यांगों के लिए आयोजित किए गए कार्यक्रम के दौरान उन्हें ट्राई साइकिल व सहायक उपकरण भी बांटे गए। चरखी दादरी पहुंचने पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के द्वारा जनता की समस्याओं को भी सुना गया और उनके समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। चरखी दादरी के रेस्ट हाउस परिसर में जहां सैकड़ों चरखी दादरी वासी अपनी समस्याएं लेकर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से मिलने पहुंचे, तो वहीं बारडा के अनाज मंडी परिसर में भी उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के द्वारा जनता की समस्याएं सुन अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए गए। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के साथ बारडा विधायक नैना चौटाला, पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान, हरियाणा हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन राजदीप फोगाट, चरखी दादरी उपायुक्त प्रदीप गोदारा, पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत के साथ साथ जननायक जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।